नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ हैं मदनपुरा की बचत गढ़ चलाने वाली स्कीम के तहत आफरीन साहिबा। आफरीन RLF की जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके तहत वो बचत गढ़ ग्रुप चलाती हैं। इन्होंने हाल ही में जिला मैदान में एक नुमाइश की थी जिसमें ऐसी औरतों को मौका दिया गया जो अपनी माशी तौर पर अपनी मजबूती के लिए मुख्तलिफ़ घरेलू काम किया करती हैं। इनकी इसी शक्ति या इसी अमल से मुतासिर होकर सशक्ति इनक्लेव ग्रुप ने इन्हें शहर मुंबई के ख़वातीन में अकेले मुंतखब किया और इन्हें दिल्ली बुलाकर मुख्तलिफ़ हिदायत दी और वहाँ श्री राणा राणे जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम के देखते हैं या उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, वो भी तशरीफ़ लाए। तो आज हम आफरीन साहिबा से पूछेंगे कि आप यहाँ से दिल्ली किस तरह पहुँची, आपका ये सफ़र कैसा बचत गढ़ का, और दिल्ली में आपको मतलब क्या एक्सपीरियंसेस हुए। लीजिए हम रूबरू होते हैं आफरीन साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खान आफरीन है और मैं RLF की जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ मुंबई में भाई BMC जो हमारे वार्ड्स हैं ABCD, यहाँ पे एक फाउंडेशन है जिसका नाम है लर्निंग लिंक फाउंडेशन जी, जिनका नाम है सशक्ति भी। तो उन लोग है ना, हम लोगों को 3 दिन की हर वार्ड में ट्रेनिंग दे रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से उनकी कंटिन्यू ट्रेनिंग चालू है, तो हम लोग उसका हिस्सा थे। तो उन्होंने मुख्तलिफ हर एक ALF जो होता है एरिया लेवल फेडरेशन को उन्होंने 3-3 रोज़ की ट्रेनिंग दी है। तो उनके टच में सारे वार्ड्स थे। अब चूँकि उनको नारायण राणे सर के सामने माइक्रो फाइनेंस जो औरतें घर से कारोबार करती हैं, समथिंग कुछ यूनिक बनाती हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करना था कि उन लोगों ने जो भी हमें सिखाया था उससे हमने क्या फ़ायदे उठाए। तो उसके मुतालिक हम लोगों को वो दिल्ली लेके गए थे और वहाँ जाके उन्होंने हमें सर से मिलाया, हमारा MSCME का सर्टिफिकेट बनाया है जो माइक्रो फाइनेंस के लिए यूज़ होता है। और वहाँ पे हम जैसे जो प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ, मैं क्रोशेट की ज्वेलरी बनाती हूँ, तो उन्होंने पूरी मुंबई से लोगों से मांगा था कि आप लोग क्या यूनिक बनाते हैं। हमारे ALF में भी बहुत सारी ख़वातीन थी, हम सब ने अपना अपना सामान को दिया था, बट सिलेक्शन मेरा हुआ और इसी तरीके से फिर वो लोगों ने हमें दिल्ली का ट्रिप पे लेके गए थे। आफरीन साहिबा, आप दिल्ली यहाँ से गई तो वहाँ और लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के ताल्लुक़ से आपको मालूमात मिली होगी, और प्लस जब उनके मिनिस्टर आए होंगे तो उन्होंने भी कुछ हिदायत दी होंगी। तो उस ताल्लुक़ से भी आप हमें ज़रा सा आगाह करें हमारे नाज़रीन को। भाई वहाँ पे ना पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आए हुए थे, NGOs की तरफ से और सरकार की तरफ से, और वो सारे लोगों को इसी तरीके की हिदायत दी कि श्री नारायण राणे सर ने कहा है कि आगे जब भी महिलाओं को किसी भी काम के लिए या किसी भी माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार की जो भी स्कीम्स आएगी वो आगे औरतों के लिए हमेशा ऐसी ही साथ देंगे और जो भी रहेगा वो हमें बताते रहेंगे। अच्छा, दूसरी औरतों से मुलाकात हुई तो उनके आपने मुआयना भी तो किया होगा ना? जी बिल्कुल भाई, मैंने देखा उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, मतलब बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन जैसे बोला ना यूनिक चीज़ों के हिसाब से चुना गया था। तो कुछ नौवारी साड़ियाँ थी वहाँ पे, कुछ जयपुरी आइटम्स थे, मतलब अलग अलग लोगों की जैसे बोलते हैं झलकियाँ जो दिखती हैं मुख्तलिफ शहरों की, तो ऐसी वो झलकियाँ थी वहाँ पे, हर शहर की अलग चीज़ थी वहाँ पे। नाज़रीन, अब हमारे साथ हैं उसी तर्ज पर काम करने वाली, यानी कि बचत गढ़ ग्रुप को फाल बनाने के लिए यहाँ राल्फ की प्रेसिडेंट आयशा अंसारी साहिबा। आपको हाल ही में दिल्ली बुलाकर एजाज़ से नवाजा गया, अवार्ड दिया गया। तो आज हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि मोहतरमा आयशा अंसारी साहिबा, आप बताएं कि मुल्क की दिल्ली राजधानी में चुनिंदा ख़वातीन को जो है वो बुलाकर एजाज़ दिया गया, जिसमें से मुंबई से आप मुंतखब हुए। आपको मुबारकबाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके लिए आपको जो है सिर्फ आप अकेले को ही मुंबई से बुला करके वहाँ आपकी इज़्ज़त अफजाई की गई।
अस्सलाम वालेकुम। मैं RALF की प्रेसिडेंट आयशा अंसारी। दरअसल भाई ये जो मुझको अवार्ड से नवाजा गया, ये अंकीबाई घमंडीराम ट्रस्ट की जो चेयरमैन है निदर्शना गोवान जी, उन्होंने बहुत एजाज़ के साथ वहाँ पर इससे मुझको अवार्ड से नवाजा है। और उन लोगों ने मेरे काम को देखते हुए सराहते हुए ही मुझको मुंतखब किया है। और इसमें मेरा एक सपोर्ट सिस्टम रहा, जो मेरे साथ मेरे चाहने वाले, मेरी पूरी टीम और मेरे जो वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, उनकी दुआएं और मेरे जो काम है, जो मेरी RALF की जो बहनें कर रही हैं। जैसे हाल ही में हम लोगों ने एग्जीबिशन किया, बड़ा कामयाब रहा झूला मैदान में, लोगों ने देखा होगा। और उसमें हम लोगों ने महिला बचत गट को फ्री में दिया था और ज़्यादातर बेवाओं को और माजूर लोगों को भी हम लोगों ने टेबल दिया, ताकि वो भी अपनी माशी जो है ज़िंदगी को थोड़ा सा मजबूत कर लें, कमा कर जो भी रोज़ी उससे मिलती है। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरी बहनें कर रही हैं इस वक्त, और ये पूरी टीम का मेरे हौसला रहा मेरे साथ कि मुझको वहाँ बुलाया गया और इस अवार्ड से नवाजा गया है। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बड़े काबिल एहतराम तरीके से स्टेज पर बुलाया और इस अवार्ड को दिया है। और वहाँ जाकर मैंने जो कामयाबी के बग़ैर और ख़ुद एतमादी के बग़ैर तो भाई किसी को मंजिल नहीं मिलती, लेकिन ये जज्बा हम में था, हम बहनों में था। और हम लोग अब लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं इसमें कि हम किसी तरह से भी अपनी मंजिल को पा लें। जो हम लोगों ने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को बाहर लाएं और ख़ुद कफ़ील बनाएं और उनको इज़्ज़त के साथ घर बैठ के रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर दें। और आप देख रहे हैं कि मेरी फेडरेशन में जो है बहनें दस्तकारी के नमूने के लिए आफरीन के हुनरमंद हाथ जो है दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और वहाँ इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उनको भी बहुत मतलब पजीराई उनकी हुई है और लोगों ने पसंद किया इनके काम को। और भी बहनें जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं अपनी ही महारत पर, तो बहुत से काम ऐसे जो वहाँ तक मुझको ले गए हैं। और मेरी ये कोशिश है भाई कि मैं अपनी उन बहनों से बस एक ही पैगाम देना चाहती हूँ कि वो लोग अपनी तरजीहात को अहमियत दें। जो बहनें कमज़ोर हैं वो अपने आप को बाहर लाएं और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर हमारी कोशिश में हमारा साथ दें। और अभी हाल काला घोड़ा में एक फेस्टिवल हुआ था, BMC ने हमको हमारे काम को देखते हुए वहाँ पर भी फ्री में हमको एक स्टॉल दिया और माशाल्लाह वो भी बहुत नाम हो रहा है। BMC में हमने तिरंगा भी लहराया है अपने हाथों से बनाकर। 75 ईयर्स जब अपने आज़ादी के जश्न आज़ादी का मनाया जा रहा था, उस दौरान मेरी बहनों ने ही घर में ही अपने अपने घरों में बैठ के वो तिरंगा बनाया है और उसको फ़रोग़ भी खुद किया और उसकी जो आमदनी थी वो आपस में इन लोगों ने 100 लोगों ने बांट भी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन बहनों की जज्बे को और उनकी मेहनत को भी सलाम करती हूँ कि बेशक एक औरत होने के नाते वो अगर अपनी नज़ाकत को छोड़ दें तो सनफ़े आहन बनकर पहाड़ों से भी वो मुकाबला कर सकती हैं। और मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के ख़िलाफ़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और लंतरानी न्यूज़ पूरी तरह आपके बचत गट के साथ है, आपके हौसलों को सलाम करता है और जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो हम आपके लिए हाजिर हैं। शुक्रिया नाज़रीन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव।